संभल से बड़ी खबर है, जहां डीएम ने नोटिफिकेशन जारी किया है। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी है और साथ ही राजनेताओं की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक संगठनों की एंट्री पर भी पाबंदी है। संभल में फिलहाल जो हालात है वो नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने का फैसला डीएम ने लिया है। तो 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर संभल में रोक रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां बवाल हुआ, बवाल के बाद अब प्रशासन की ओर से हालात को काबू में लिया गया है और अब एक नोटिफिकेशन डीएम की ओर से जारी किया गया है। आपको बताते चले कि इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि बाहरी लोगों की एंट्री संभल में नहीं होगी, साथ ही साथ राजनेताओं की एंट्री पर भी संभल में पाबंदी रहेगी। तो सामाजिक संगठनों की एंट्री पर भी फिलहाल पाबंदी रहने वाली है। तो संभल में नियंत्रण हालात में जो हालात है वो नियंत्रण में है। और चलिए सीधे तुषार का रुख करेंगे, मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, फिलहाल मौके की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी की आरएफ जो है टीम वहाँ पर भेजी गई है। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है लगातार गश्त कर रहा है और साथ ही जो डीएम, एसपी और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे वो मौके पर मौजूद हैं। और इसके अलावा डीएम ने यह भी आदेश किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि कोई भी बिना अनुमति का शहर में प्रवेश नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद आज पहुंचने वाले थे संभल और संभल में पहुंचकर वो जो तीनों मृत लोग हैं उनके परिवारों से मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो वहां के डीएम है उन्होंने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है, क्योंकि अगर ये पहुंचते तो हो सकता है कि और भी माहौल बिगड़ सकता था। इस वजह से वहां पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पे डीएम की तरफ से कहा गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक संगठन हो या फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति वो बिना अनुमति के नहीं आएगा यहाँ पे। आपको बता दो कि जिस तरह से वहां पे हिंसा हुई, जिस तरह से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है पुलिस के ऊपर, पुलिस के कई जवान इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहाँ तक कि एसएसपी के पीआरओ को पैर में गोली लगी है, एसडीएम का पैर फ्रैक्चर हो गया है। तमाम पुलिस के अधिकारी इस पूरे वाकया में गंभीर रूप से घायल हैं। तो उसके बाद जिस तरह से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है, उसके बाद प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा नेता वहां पहुंचे या कोई भी लोग पहुंचे जिससे एक बार फिर से हिंसा भड़क सकती हो। तो इस वजह से जो बाहरी व्यक्ति है उनको प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। तो देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद का इसको लेकर क्या रुख होता है, क्या वो जाते हैं या फिर प्रशासन की बात को चंद्रशेखर आजाद मान लेते हैं और वहां पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है। देर रात वहां से जितने भी ईंट पत्थर थे उनको ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के हटा दिया गया है। और साथ ही जो लगातार वहां पे जो पुलिस के लोग हैं, आरएफ के जवान हैं, पीएसी के लोग हैं, वो लगातार वहां पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही जिस तरह से कल ही एक वीडियो वायरल हुआ देखा था जिसमें जो वहां के एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी नेता के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। धरपकड़ जारी है। अभी तक 27 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका।